प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात और साथ ही साथ मणिपुर में जदयू द्वारा भाजपा को दिया झटका। आखिर क्या कुछ कहता है, इस पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी और आज पूरे बिहार की राजनीति के साथ साथ जो बीजेपी और जदयू के बीच गठबंधन चल रहा है उसमें क्या कुछ बातें चल रही हैं, क्या कुछ अटकलें चल रही हैं, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे सहयोगी प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। चर्चाएं चल रही हैं कि नीतीश जी के बीच में और बीजेपी के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नहीं, ऐसा चर्चा मतलब आमतौर पे लगातार होता रहता है नीतीश कुमार से जोड़कर। ऐसा कुछ भी है नहीं, मतलब अभी नहीं दिखता है स्नेहा जी। वो इसीलिए भी कि भाई नीतीश कुमार जरूर इधर उधर बार बार करते हैं, कई बार दाएं बाएं हो जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके नीतीश कुमार बहुत ही उस तरह के पॉलिटिक्स हैं कि उनको दूर का ठीक नजर आता है जी। नजदीक का चाहे जैसा दिखे, दूर का बहुत साफ है। वो समझ रहे हैं कि भाई मौजूदा गवर्नमेंट किस लिहाज से चलने वाली है और क्या इसको कमजोर किया जा सकता है। अब आप देखो ना कि भाई लोकसभा चुनाव में जो भी नंबर्स नरेंद्र मोदी या बीजेपी के कम हुए जी, उन नंबर्स की भरपाई कैसे हुई है। लगा था लोगों ने सपने बहुत सारे सजाए थे, लेकिन वो खेल कहाँ से शुरू हुआ भाई। हरियाणा, दिल्ली, अभी जो आपने देखा, या फिर महाराष्ट्र, वो कहानी बिल्कुल बदल गई है जी। अगर बीजेपी का कोई भी अलाई ये चाहेगा, एनडीए का कोई भी घटक दल अगर ये चाहेगा कि नंबर के लिहाज से बीजेपी को या एनडीए गवर्नमेंट को थोड़ा ब्लैकमेल किया जाए या कुछ किया जाए, तो ये बड़ा मुश्किल लगता है। क्योंकि अगर ये होगा ना तो फिर महाराष्ट्र में आपको पता है कि शिवसेना के उद्धव गुट के जो सांसद वो तैयार बैठे हैं जी। वो 8-9 सांसद वो हैं, करीब 9 सांसद हैं, 8 सांसद एनसीपी के हैं, शरद पवार गुट के। ऑलरेडी पार्टी और सिंबल दोनों ही पार्टियों के पास नहीं है। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे लेके उड़ गए हैं। अगर इधर से नीतीश कुमार कुछ करेंगे तो संभव है महाराष्ट्र में वो पार्टियां टूट जाएंगी। और नीतीश कुमार बहुत बेहतर खिलाड़ी हैं, उनको पता है कि दिल्ली के जो चुनाव आए हैं या महाराष्ट्र चुनाव के जो नतीजे हैं, देखिए हर चुनाव के जो नतीजे होते हैं ना, उसके पीछे मैसेज होता है जी। नीतीश कुमार बेहतर समझ रहे हैं कि बीजेपी अगर 240 पे रुकी है तो क्यों रुकी है, और वही बीजेपी तुरंत चुनावों के बाद हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जीत रही है तो क्यों जीत रही है जी। अच्छा, लेकिन जैसे बीते दिनों बातें आ रही थी कि बीजेपी तो साफ कर रही है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ना चाहेंगे, लेकिन मणिपुर में जिस तरीके से 6 विधायक अपने ले लिए हैं, जदयू ने वापस ले लिए हैं, समर्थन तोड़ दिया है और अब मुलाकात करने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर आए हुए हैं, तो ये क्या कुछ संकेत दे रहे हैं? क्या माना जाए, क्या अर्थ लगाया जाए? तो वैसे ही राष्ट्रपति शासन लग गया है जी, तो क्या फर्क पड़ता है कि कौन सी पार्टी किधर जा रही है। ऑलरेडी वहाँ केंद्र चलाएगी सरकार। अब जी, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। रही जेडीयू फ्रैक्शंस की बात, तो जो इनिशियल जो वहाँ के अध्यक्ष हुआ करते थे, पहले भी उन्होंने जब समर्थन लेने की वापस कहने की बात की थी तो नीतीश कुमार ने पार्टी से निकाल दिया था। मणिपुर की घटना को तुरंत लोगों ने ये जोड़ना शुरू कर दिया था। बिहार में बीच में हो गया था कि नीतीश कुमार मौन धारण कर लिया था उन्होंने 1-8 महीने के लिए। उसी दरमियान उनकी और लालू यादव और तेजस्वी की मुलाकात हुई थी, तो लोग ये कह रहे थे कि शायद नीतीश कुमार फिर मन बना रहे हैं जाने की। लेकिन तमाम अटकलों को खारिज करते हुए नीतीश कुमार सामने आए विधानसभा के दौरान। उन्होंने कहा कि भाई जो गलती हुआ हम लोगों से कर चुके जी, अब कहीं आने जाने का सवाल नहीं बनता है। एक बयान भी उनका काफी वायरल हुआ था, इसमें वो प्रधानमंत्री जी से कह रहे थे कि इधर उधर जो जीत लिया है, लोकसभा के बाद की बात है, इधर उधर जो जीत लिया है वो अगली बार नहीं जीतेंगे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। और आप देखो ना भाई, नीतीश कुमार अगर इधर उधर जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, आरजेडी के पास जाएंगे, तो पिछले 8 महीने में कम से कम 8 मौके ऐसे होंगे नीतीश कुमार सार्वजनिक मंच पर नरेंद्र मोदी का पांव छूते नजर आ जाएंगे आपको। दर्जनों बार तो ये कह गए कि भाई पहले जो हुआ भूल जाइए, अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम इधर से उधर चले जाएंगे। और आप जाएंगे तो क्या कह के जाएंगे? आप अगर कहीं जाते हैं तो कुछ आपके पास वो वजह तो होनी चाहिए, मोटिव होना चाहिए। अभी आपने देखा कि बिहार को जो बजट में मिला है, तो इतना सब कुछ बिहार को बजट में मिल गया है कि पब्लिक पागल होगी। दूसरे लोग, कांग्रेस, इवन जो लोग जाएंगे वहां बिहार चुनाव लड़ने के लिए, कांग्रेस नहीं जाएगी चुनाव लड़ने, जाएगी बावजूद कह रहे थे कि आपने बिहार को इतना सब कुछ दे दिया, लगता है दूसरे राज्य को कुछ देना ही नहीं है। तो ऐसे में नीतीश कुमार कोई बेवकूफ पॉलिटिशियन नहीं है। केंद्र में उनको मंत्रिमंडल मिला हुआ है, राज्य में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब ऐसा इस देश की राजनीति में क्या बदल जाएगा? नीतीश कुमार इधर उधर हो जाएंगे तो देश में अभी कोई लोकसभा का चुनाव भी नहीं है। बिल्कुल
बिहार की बात रही तो बिहार का विधानसभा चुनाव एनडीए बहुत मजबूती के साथ लड़ेगा, और मुझे लगता है कि अभी अगर आप देखोगे तो कांग्रेस और आरजेडी उसमें बहुत पिछड़ रहे हैं। पिछड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी आ गए तो देश खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, चुनाव नहीं होगा। तो नरेंद्र मोदी तो आ गए, देश में 3-4 जगह चुनाव भी हो गया, और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए बीजेपी सभी राज्यों में चुनाव जीत भी गई। सबसे बड़ी जो रुकावट थी या सबसे बड़ी दिक्कत जो हो सकती थी दिल्ली में, वहां भी क्लीन स्वीप जैसी सिचुएशन है। अब दिक्कत यह है ऑपोजिशन के पास कि अब नया नैरेटिव क्या गढ़ेंगे, क्या कुछ है आपके पास, नहीं आपके पास, जनता को क्या कहेंगे, क्यों भाई नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार को हटाया जाए। इतना सारा बजट में पैसा मिला है, बहुत सारे एक्सप्रेसवेज मिले हैं, हाईवेज मिले हैं, मखाना बोर्ड की बात कही गई है, टूरिज्म को लेकर बहुत कुछ कहा गया है, नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट देने की बात है, पटना में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। तो किसी भी सरकार का आकलन कैसे होता है? जी, ये सारी सौगात जो मिली हैं उसके परे अगर मैं देखूं, अभी जिस तरीके की मुलाकात है प्रधानमंत्री जी से नीतीश कुमार की, उसके क्या कुछ मायने निकल कर आते हैं, इस पे भी चर्चा होनी जरूरी है। क्योंकि कई लोगों का मानना है कि ये दिल्ली में मिली जीत के लिए शुभकामनाएं देने गए हैं, कुछ लोगों का मानना है कि जो बजट में उनको इतने सारे सौगात मिली है, बिहार को जो सौगात मिली है उस पे धन्यवाद करने गए हैं। तो कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सीटों में जो बंटवारे होने हैं उसके लेकर अभी से ये निश्चिंत होना चाहते हैं, और सीएम चेहरे के लिए काफी निश्चिंत होना चाहते हैं कि भाई जो महाराष्ट्र में हुआ है वो कहीं मेरे साथ ना हो जाए, या बिहार का एकनाथ शिंदे नीतीश कुमार ना बने। महाराष्ट्र में क्या हुआ है? एकनाथ शिंदे कौन है? कौन है एकनाथ शिंदे? एकनाथ शिंदे वो हैं जिनके पास कभी अपनी पार्टी नहीं थी, उद्धव ठाकरे के पीछे खड़े होते थे, बाला साहब के जमाने में बाला साहब के पीछे खड़े होते थे। वो पार्टी जो पूरी अपनी विचारधारा से ही अलग हट गई, जो अपनी विचारधारा पर ही नहीं रही, कांग्रेस से भी ज्यादा कांग्रेसीकरण जिस पार्टी का हो गया, उस पार्टी को लेके उड़ गए एकनाथ शिंदे। उनकी मदद किसने की दुनिया जानती है। और आप जब टूटी टुटाई पार्टी के साथ जब आए तो आपको मुख्यमंत्री भी बना दिया। मुख्यमंत्री कब बना दिया? जब आपसे 2 गुनी सीट लेकर के दूसरी पार्टी बैठी हुई है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको जब कोई अपनी कुर्सी छोड़ के आपको अपनी कुर्सी दे देता है और आपको पता है कि आप इस लायक नहीं है, तो कभी तो आपके अंदर कुछ तो होगी जो आवाज आपसे देगा कि भाई आप इस लायक नहीं हो, जब तक आप खुद इसको अचीव नहीं करते, खुद इसको कमाते नहीं हो। एकनाथ शिंदे बने मुख्यमंत्री, बीजेपी के पास 2 गुनी 3 गुना का नंबर था। आरोप तो लगे ना कि उनके चेहरे पर प्रचार प्रसार हुआ, ऐसा नहीं होता है, उनको नहीं दिया किसी चेहरे पर प्रचार नहीं हुआ था। प्रचार हुआ था नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। और ये एक होता है न्यूनतम शिष्टाचार। न्यूनतम शिष्टाचार ये होता है कि आपसे जब पूछा गया कि भाई साहब क्या एकनाथ शिंदे नहीं रहेंगे, बीजेपी की तरफ से कभी नहीं कहा गया कि एकनाथ शिंदे नहीं रहेंगे। बीजेपी की तरफ से यही कहा गया कि हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब हैं। अब बात में पार्टी पॉलिटिक्स में, बात में ऑन टेबल क्या बातें होती भाई, ये तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से है ना कि आपकी जो भी राजनीतिक हैसियत है आप उतना ही तो मांगेंगे। जितना आपका पेट पचा सकता खाना उतना ही तो खाओगे, ज्यादा कैसे खाओगे। अब आपके 40, 45, 50 विधायक बन रहे हैं और आप चाहते हो कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी वाली वो पार्टी जो 122 प्लस जीत करके आ रही है 288 की विधानसभा में, तो आप कैसे, आप मतलब मोरली भी तो सोचो जी। क्योंकि जनता ने जो मैंडेट दिया है वो क्लियर मैंडेट है, देवेंद्र फडणवीस के लिए मैंडेट था, तो इसीलिए वो हो गया। जहां तक रही नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं बिहार में, जब एनडीए में रहे तो भी मुख्यमंत्री रहे, लालू प्रसाद यादव की तरफ रहे तो भी आरजेडी की मजबूरी रहे कि नीतीश कुमार रिप्लेस नहीं हुए। अब जब जो लोग एकनाथ शिंदे, देखिए महाराष्ट्र की राजनीतिक परिस्थिति अलग थी, अभी अगर आप राजनीतिक परिस्थितियों की बात करोगे वो चाहे दिल्ली में है या बिहार में है, तो दिल्ली की परिस्थिति ये बताती है कि बिहार में नीतीश कुमार को बहुत परेशानी नहीं होने जा रही है। यह संभव है कि बीजेपी नीतीश कुमार से 10-20% ही चांस, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी हो सकता है नीतीश की पार्टी से ज्यादा सीटें लड़े, नहीं तो दोनों पार्टियां बराबर सीटें लड़ेंगी। ऐसा पहले भी हुआ है।
दोनों पार्टियां बराबर सीटों पर लड़ेंगी। नीतीश कुमार के ही फेस पर बीजेपी बार बार कह ही रही है, एनडीए बार बार कह रहा है कि भाई नीतीश के ही फेस पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये मान लिया जाए कि जो चर्चा होगी प्रधानमंत्री जी के बीच में और नीतीश जी के बीच में, उसमें सीटों के हिसाब से भी चर्चाएं होंगी और साथ ही साथ जो सीएम चेहरा है उसको लेकर क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा नीतीश कुमार को। मुझे नहीं लगता कि ये सब सीटों को लेकर बहुत इनिशियल समय है, ये इतना जल्दी ये सब नहीं होता है जी। और ये सब मतलब मीडिया की चोचलेबाजी है कि कुछ कह देना बता देना, इतनी जल्दी नहीं होता। ये संभव है दिल्ली में जिस तरह के नतीजे आए हैं उसको लेकर बातचीत होगी। बजट में चूंकि बिहार को बहुत कुछ मिला है तो एक धन्यवाद देने आए होंगे प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री को ये बोलने की भी जरूरत नहीं है कि नीतीश जी आप ही हैं मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। अब इसमें होगा क्या क्या हो सकता है उस पर बात कर लीजिए। वो ये है, नीतीश कुमार चूंकि लंबे समय से सीएम है, वो खुद भी अगर सजग राजनेता है, समझदार है, उनको ये समझ में आ जाएगा एक समय के बाद कि राज्य की बेहतरी के लिए जरूरी है कि सीएम बदलना चाहिए जी। ये जरूर है कि बीजेपी एनडीए उनके फेस पर जाएगा चुनाव लड़ने, और अगर वो परिस्थिति आती है जहां जेडीयू पिछड़ती नजर आएगी बीजेपी से, तो फिर तो जनता ने तय कर दिया ना कि बिहार में बड़ा भाई कौन है जी। पहले भी जनता बताती रही है, इसका बहुत कुछ वहां दिखा नहीं, लेकिन अगर नंबर्स में आप देखोगे जी तो पहले भी बताया है कई बार कि बीजेपी ही बड़ा भाई है बिहार में। अब चूंकि फेस चूंकि नीतीश कुमार का है, दिल्ली में राजनीतिक सिचुएशन ऐसा है कि गठबंधन में है, तो जरूर है कि बिहार में भी बराबरी सीटों पर लड़ेंगे ये लोग, और उसमें अगर किसी की सीटें ज्यादा और कम होती हैं फिर उस आधार पर बातचीत होगी। क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार भी जब नीतीश और एनडीए जीत करके आए, उसमें नीतीश कुमार बार बार ये दबाव दे रहे थे कि हम नहीं चाह रहे मुख्यमंत्री बनना जी, हम तो ये कह रहे थे कि भाई बीजेपी के लोग बन जाएं। लेकिन बीजेपी विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रही थी और उन्होंने कहा कि नहीं भाई आप बनिए, विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ तय होगा, और राजनीति में कब क्या हो जाएगा उसका कहना, उसका आकलन करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन नीतीश कुमार अभी आए 2-3 चीजों की वजह से है, उसमें बिहार चुनाव से बहुत कुछ लेना देना मुझे लगता नहीं। अच्छा, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं भी चल रही हैं, क्या लगता है बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार भी हो सकता है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली दफा हो जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात हुई हो, इससे पहले भी कई दफा, चाहे वो अगस्त की बात हो, जनवरी की बात हो, कई दफा ऐसी चर्चाएं चलती रही हैं और बात उठती रही है। तो ये धुआं फिर उठा है, क्या लगता है इस बार कुछ होना है? हाँ, चूंकि कई बार होता है ऐसा कि जब चुनावों से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो देखिए बिहार में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत हावी रहती है जी। ऑलरेडी मैं आपसे कह रहा हूँ कि एनडीए बहुत आगे ही है अभी भी। अब हो सकता है कि वहां मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरों को जगह दी जाए, पुराने चेहरों को रिप्लेस किया जाए। ऐसा भी संभव है कि बिहार चुनाव से पहले कुछ और बड़ी घोषणाएं बिहार की तरफ से केंद्र सरकार के लिए की तरफ से हो। ऐसा भी संभव है कि कुछ और मिनिस्टर्स बिहार के लेवल पर बढ़ाए जाएं। बहुत इनिशियल है, लेकिन हाँ बिहार में मंत्रिमंडल की संभावना है कि वहाँ कुछ फेरबदल हो सकता है। 24 तारीख को संभावित प्रधानमंत्री जी का भागलपुर दौरा भी है, क्या उसको लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं? उसको लेकर भी परियोजनाओं की तैयारियां चल रही? देखिए, आप लगातार जब भी किसी भी राज्य में चुनाव हो और ना भी हो तो भी, ये खैर बीजेपी का तरीका है। अब चूंकि देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह हमेशा चुनाव होता ही रहता है जी। तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का कोई दौरा, किसी परियोजना से जुड़ी कोई घोषणा जब होती है तो हम उसको जोड़ देते हैं चुनाव से। जबकि ये देखेंगे आप तो रेगुलर प्रोसेस का हिस्सा है। अगर ये प्रोसेस का हिस्सा नहीं है तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो अभी 1 साल पहले 400 का नारा दे रही थी 240 पे अटक गई, उसने 7 लाख के टैक्स वाले खांचे को सीधे 12 लाख क्यों कर दिया? अगर उसको ये 12 लाख करना था तो उसी समय करते, चुनाव के समय कम से कम 272 तो आता। बिल्कुल। तो लेकिन आपने अभी किया है तो बहुत कुछ केवल चुनावी नहीं होता है, बहुत कुछ सरकार की अपनी पॉलिसीज, अपने तौर तरीकों के हिसाब से होता है। फिर मैंने कहा कि देश में लगातार इस बात पर तो बात हो ही रही है, एक देश एक चुनाव जी। लेकिन बावजूद इसके अब चूंकि बिहार में चुनाव भी है तो इससे जुड़कर तो लोग देखेंगे कि भाई प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, नई घोषणाएं कर रहे हैं जी। तो कुल मिला के ये मान लिया जाए कि अभी नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है, कोई इधर उधर नहीं जा रहा है, बिहार की राजनीति में कोई उठापटक नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, कभी कुछ नहीं है। ये बार बार मतलब कुछ चीजें ना पैदा की जाती हैं जी कि अभी बदलाव हो जाएगा, अभी नीतीश जी इधर चले जाएंगे, अभी चंद्रबाबू नायडू। अरे भाई कोई कारण दो ना जी, मोटिव क्या है, क्यों चले जाएंगे? ऐसा क्या नीतीश कुमार को यहाँ प्रतिष्ठा नहीं मिल रही, सम्मान नहीं मिल रहा, इज्जत नहीं मिल रही, क्यों चले जाएंगे? कोई कारण होगा जी। केंद्र में मंत्री बनाए बैठे हैं, वहाँ चीफ मिनिस्टर बने बैठे हैं, ऐसा और क्या चाहिए नीतीश कुमार को जिसके लिए नीतीश कुमार इधर से उधर चले जाएंगे? और कांग्रेस और आरजेडी के पास क्या है ऑफर करने के लिए? क्या दे देंगे लालू प्रसाद यादव?
जो कांग्रेस क्या दे देगी? सीएम का चेहरा है, क्या देगी कांग्रेस? तो इसीलिए इस पर मतलब अननेसेसरी बात करना कई बार ना ज्यादा लगता है। नेता कभी कभी केवल यूं ही मिलते भी हैं, हर बार राजनीतिक मकसद नहीं होता है। अब चूंकि नीतीश कुमार का इतिहास ऐसा है कि कई बार इधर उधर होते रहे, तो नीतीश कुमार को लेकर लोग आशंकाओं में रहते हैं। फिलहाल बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब चंगा है वाली नौबत आ गई है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नीतीश कुमार ना जदयू और आरजेडी के पास जा रहे हैं और ना ही कांग्रेस से कोई मिलने की कोई संभावना है। ऐसे में बीजेपी और नीतीश कुमार का साथ आगे भी बना रहेगा और बिहार की राजनीति में जो महासंग्राम होने वाला है उसमें नीतीश कुमार के चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी, ये बात साफ हो चुका है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया।